हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मिलते हैं एक नई उमंग के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नए जोश के साथ। तो एक नए जोश के साथ आपका मेरे न्यू ब्लॉग्स में स्वागत है। तो और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको खैर सूचना तो मिल ही गई होगी पेपर के थ्रू, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ कि जो सूचना मिल रही है कि आयोग बता रहा है कि जो पद भेजे गए हैं वो पहले से भरे हुए हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ आयोग चाहता है, सरकार चाहती है कि मैं हम लोग उनको लग रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में पद हम ये दे रहे हैं। तो वो सोच रहा है किसी तरीके से इन पदों को कैसे कम किया जाए, तो वो सोच रहा है कि इसी बहाने पेपरबाजी करके इसी बहाने हम पदों को कम करें। तो ये बताइए, जब पद भेजे गए थे तो आयोग की आंखें बंद थी क्या? तो आयोग नहीं देख रहा था कि पद पहले से भरे हुए कि नहीं भरे हुए? तो उन स्कूलों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ पे ये बताइए, बच्चा एक छोटी सी गलती कर देता है, उसका रिजल्ट रोक दिया जाता है। और आयोग जो स्कूलों से रिक्तियाँ भेजी जा रही हैं, तो आयोग उनकी मान्यता क्यों नहीं समाप्त कर देता कि आप लोग गलत सूचना क्यों देते हैं? यहाँ बच्चे को तो एक नंबर पे अयोग्य साबित कर दिया जाता है, लेकिन स्कूल इतने-इतने बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठते हैं, उनकी योग्यता पे क्यों नहीं सवाल उठाया जाता? मैं उन लोगों से यही पूछना चाहती हूँ कि आयोग में जो सदस्य बैठे हैं, क्या वो लोग चेक नहीं करते हैं? वो लोग कैसी बातें करते हैं? किस तरीके से पदों को चेक किया जाता है? तो खैर आप लोग परेशान ना हो, आप लोग धीरे-धीरे अपने बस खरगोश की कछुए की चाल चलते रहिए अपने लक्ष्य की तरफ। हमें लक्ष्य को हासिल करना किसी भी तरीके से, आयोग चाहे जो कुछ भी करे, आयोग तो अपनी मनमानी ही करता रहा है, करता रहेगा। बस हमको करना क्या है, क्योंकि इसकी बातों में नहीं आना है, ये एक दिन ऐसा विस्फोट कर देगा, तो हम लोग सँभल भी नहीं पाएँगे। तो उसमें और ये भी एक तरफ ये भी कह रहा है कि 15 अगस्त तक हर हाथ विज्ञापन जारी हो जाएगा, और वो जारी भी हो जाएगा। भले ही 24,000 पदों पे ना हो, 15,000 पदों पे आए या 20,000 पदों पे आए, तो हमें उसमें से एक सीट ही लेनी है। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगी कि बस हम लोग होता क्या है, जब ऐसी सूचनाएँ मिलती है तो थोड़ा मन उदास हो जाता है, लेकिन हमको अपने मन को उदास नहीं करना है, किसी भी तरीके से मन को उदास नहीं करना है, बस चलते रहना है। क्योंकि चलकर ही अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। ये आयोग जो कुछ भी करता है, करता रहे, वो आयोग का काम है, हमारा काम है अपने लक्ष्य तक पहुँचना, हमें मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, जी जान से मेहनत करना। क्योंकि नौकरी हमको करनी है तो मेहनत भी हमको करनी पड़ेगी, संघर्ष भी हम ही को करना पड़ेगा। तो उस संघर्ष के लिए हम तैयार हैं। आयोग चाहे 5,000 रिक्तियाँ दे, चाहे 50,000 दे, चाहे 24 जो कुछ भी दे, लेकिन हमको इस बार 2026 में किसी भी तरीके से अपनी एक सीट ले ही लेनी है, और 2026 आपने अपने लिए सार्थक कर देना है। बस इसके आगे आगे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जी जान से मेहनत करिए और अपनी नींद कम कर दीजिए, क्योंकि कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनकी नींद अधूरी होती है। तो यही हमको दिखाना है, हमको अपनी नींद का त्याग करना, सिर्फ 3 महीने की बात है, इसके आगे कुछ भी नहीं। बस वो दिन कहते हैं कि आपकी सफलता हर उस रात का कर्ज चुका देगी जो आपने जागी है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग कम सोइए, समय पर काम निपटा लीजिए अपने-अपने, जो भी हो थोड़ा जल्दी उठिए, जल्दी उठेंगी तो आपके काम सारे समय से होंगे, और थोड़ा देर करेंगी तो थोड़ा काम भी थोड़ा देर से होता है। अब देख लीजिए, चाहे संडे का ही दिन होता है, क्या होता है कि जिस दिन संडे होता है तो हम लोग थोड़ा देर से उठते हैं, तो हमारे सारा पूरा रूटीन बिगड़ जाता है पूरे दिन का। सारा काम पूरे दिन भर चलता रहता है। तो चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कुछ भी हो, चाहे छुट्टी कुछ भी हो, हमें अपने उस टाइम टेबल को ही फॉलो करना है, और टाइम से ही उठना है, टाइम से उठ कर के ही पढ़ना है, और मंजिल की तरफ अपने बढ़ते रहना है। संघर्ष इस तरीके से संघर्ष करेंगे कि दुनिया देखेगी इस बार। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मेरा न्यू चैनल है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।